सब विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का इस वीडियो बहुत खास होने वाला है, सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो 10वीं में हो, 9वीं, 8वीं, 6ठी, 7वीं, 11वीं, 12वीं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं चिन्हों की समझ, गणित, सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, जैसे आपने देख ही लिया होगा, सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कि मान लीजिए अगर आपको माइनस प्लस इंटू इसके बारे में ज्ञान नहीं है, माइनस का प्लस कब बनता है, प्लस का इंटू प्लस में करते हैं क्या होता है, माइनस का इंटू माइनस में करते हैं क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, अगर आपको पता नहीं तो आपकी गणित अधूरी है, आप गणित हल करने में कठिनाई होगी। अगर आपको चिन्हों की समझ है तो आधी कठिनाई आपकी इजी होने वाली है, गणित आप अच्छी तरीके से हल कर सकते हो। अगर आपको चिन्हों की समझ याद है तो आपको गणित हल करने में कठिनाई नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चिन्हों की समझ, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आपको गणित सीखनी है, गणित को अच्छी तरीके से हल करना है तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना। आपको अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते अपन चिन्हों की ओर। पहले अपन इंटू वाले सिखाऊंगा, देखना। जब हमारे पास एक संख्या ऋण की होती है, ऋण का गुणा अगर हम ऋण में करते हैं, समझना, ऋण का गुणा अगर ऋण में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलता है। ऋण का गुणा ऋण में करते तो क्या आता है, प्लस। मान लीजिए धन का गुणा अगर ऋण में करते हैं तो हमें मिलता है, देखना, धन का गुणा ऋण में करेंगे। देखिए एक चीज़ ये भी याद रखिए, कि ऋण ऋण हमेशा क्या होता है, धन होता है। माइनस मतलब ये समान चिन्हों वाले का जब हम गुणा करते तो प्लस आता है, और असमान चिन्हों का हम गुणा करते तो ऋण आता है। ये असमान चिन्ह है, इसका हम गुणा करेंगे, ऋण आएगा। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए ऋण यहाँ पर है और प्लस यहाँ पर है, ऋण का गुणा धन में करेंगे, ऋण धन ऋण प्राप्त होगा। अब देखिए धन का गुणा धन में करेंगे तो धन का गुणा धन में करते हो धन ही आता है, ठीक है। धन का गुणा अगर हम धन में करेंगे तो क्या आएगा, धन ही आएगा। ऋण का गुणा धन में करेंगे, ऋण मिलेगा। धन का गुणा ऋण में करेंगे, ऋण मिलेगा, और ऋण का गुणा ऋण में करेंगे, क्या मिलेगा, धन। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर हम संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ऋण 2 का गुणा ऋण 3 में करूँगा, समझना। मान लो हमारे पास सवाल में आया है कि ऋण 2 का गुणा ऋण 3 में करना है, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, 3 दूनी 6। इन चिन्हों की समझ का एक कॉन्सेप्ट हमने सवाल भी ले लिया। मान लो एक संख्या धन की 6 है और एक संख्या माइनस की 5, कुछ भी संख्या लिख रहा है, ठीक है। 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 पंजे 30, और ये ऋण का और ये धन का गुणा ऋण में करेंगे, धन ऋण 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 के 30 हो गए। मान लीजिए मैंने लिखा ऋण के 4 गुणित इधर लिखा 3, इसका गुणा करेंगे, ये प्लस का, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो ऑलरेडी संख्या प्लस की होती है। ऋण का गुणा धन में करेंगे, ऋण धन ऋण मिला, और 4 3 कितना हो गए, 12। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 4 गुणित 2, दोनों धन की है, 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8, दोनों धन के धन ही आएंगे 8। तो ये तो हो गए अपने इंटू वाले, मतलब ये चिन्हों का, अगर ये 4 ही चिन्ह है इसमें, ठीक है। इंटू वाले में 4 ही चिन्ह, माइनस माइनस प्लस, प्लस का माइनस में माइनस, माइनस का गुणा प्लस में माइनस, और प्लस का इंटू प्लस में इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। ये अपना हो गया। अब मान लीजिए जोड़ वाली संख्या का देख लेते हैं, घटाव और जोड़। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है ऋण 4 ऋण 5, इसको हल करने के लिए बोला है, कैसे हल करेंगे, देखिए। समान चिन्ह वाली, इसमें इंटू लग रहा है क्या बीच में, इसमें इंटू नहीं है, मतलब गुणा नहीं होगा। तो देखिए जब एक संख्या ऋण की एक संख्या ऋण की, ऋण ऋण क्या होता है, धन, ऋण ऋण धन होता है। संख्या जुड़ तो जाती है, 5 4 कितना हो गए, 9, संख्या जुड़ तो जाती है, लेकिन जो चिन्ह लग रहा है वही चिन्ह यहाँ पर लगता है उत्तर में, ऋण ऋण धन, लेकिन उत्तर ऋण में आते हैं। जुड़ तो जाती है संख्या, लेकिन उत्तर किस में आते हैं, ऋण में आते हैं। देखिए, और ऐसे याद रखो, समान चिन्ह वाली संख्या हमेशा जुड़ती है, समान चिन्ह वाली संख्या हमेशा क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण, मतलब दोनों चिन्ह समान है तो संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और जो इन दोनों में चिन्ह लग रहा है वही चिन्ह यहाँ पर लगेगा। मान लो मैंने लिखे प्लस के 4 प्लस के 2, समान चिन्ह दिख रहे हैं, दोनों समान चिन्ह। मैंने यह समझा, ये समझो आप कि दोनों जगह समान चिन्ह होते हैं, संख्याएँ जुड़ जाती है। 4 2 6 हो गए, प्लस, दोनों जगह प्लस का प्लस ही रहेगा। मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या है ऋण 6 धन 1, अब इसको कैसे हल किया जाता है, चिन्ह अलग अलग नज़र आ रहे हैं, अलग अलग नज़र, मतलब असमान चिन्ह है, क्या है, असमान चिन्ह। और असमान चिन्ह वाली संख्याएं क्या होती है, घट जाती है।
ऐसे याद रखो, असमान अलग अलग चिन्ह दिखाए रहे तो संख्या को घटा दो। 6 में से 1 गया 5। अब ये 5 तो बचा है, ये 5 धन का आएगा कि ऋण का आएगा। अब ये देखना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन है। इसमें बड़ी संख्या हमें 6 लग रही है, तो बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह लग रहा है, ऋण का, तो ऋण लगेगा, ऋण के 5 आएंगे। और ऐसे भी समझ सकते हो, ऋण 6 में से धन का 1 जा रहा है, धन का 1 जा रहा है ऋण 6 में से, तो बाकी ऋण के 5 ही तो बच रहे हैं, ऋण के 5 ही तो बचेंगे। मान लो तुम्हारे सामने अगली संख्या ले लें, मैंने लिखा 7 और ऋण 2 बराबर माइनस लग रहा है। 7 में से 2 गए, कितने बचे, 5। अब ये 5 जो बचे ये धन के हैं कि ऋण के साहब, ये धन के, क्योंकि ये 7 है, 7 में से ऋण के 2 कम हो रहे हैं, तो हमारे पास जो बचेगा वो धन वाली तो संख्या बचेगी 5। और ऐसे भी याद रख लो, बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की, तो उत्तर किस में आएंगे, प्लस में ही आएंगे। तो ये तो हो गया अपना कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। माइनस माइनस जुड़ तो जाते हैं लेकिन उत्तर ऋण में आते हैं। धन 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 होता है, 4 2 6, ऋण धन ऋण घटाओ, समझ में। अब देखिए, मान लो ये धन का है, मतलब धन ऋण ऋण ही होता है, ऋण आगे रहोगे धन पीछे रहोगे, उससे कोई मतलब ही नहीं है अपन को। अब बात कर लेते हैं अपन कोष्टक वाली संख्या कैसे हल होती है। मान लीजिए हमारे सामने एक संख्या दूँ मैं, अब 3 इंटू हमने सीखा, 3 अंक का इंटू देखते हैं। अगर मान लो ऋण 4 गुणित ऋण 3 गुणित ऋण 2, इसको कैसे हल करेंगे। देखो, 2 पद को हल करो, सबसे पहले 2 पद हल करने, तीसरे पर जाना ही नहीं है कि तीसरा है कि नहीं, अपन याद ही मत रखो कि तीसरा नहीं है। पहले 2 का हल करो, 4 का गुणा 3 में करो, 4 3 12, और मैंने अभी इंटू सिखाया ना, ऋण का गुणा जब ऋण में होता है तो क्या बनता है, धन, तो धन के बाहर आए, आ गए। आगे बढ़ो, अब आगे संख्या कौन बच रही है, ऋण के 2, 12 का गुणा 2 में करो, 12 दूनी 24। अब देखो ये धन का कि ऋण का, ये धन का है, जब धन का गुणा हम ऋण में करते हैं, या कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ऑलरेडी धन की होती है वो संख्या, और जब धन का गुणा ऋण में करते हैं तो क्या मिलता है, ऋण मिलता है। जब धन का गुणा ऋण में करते तो क्या मिलता है, ऋण ही प्राप्त होता है। तो ये 3 इंटू अपने 3 संख्या वाला इंटू है, जो कि बहुत सिंपल था ये भी। अब कोष्टक वाला देख लेते हैं, कोष्टक वाले इंटू को किस प्रकार से हल किया जाता है। जैसे मैंने लिखा ऋण 2, यहाँ लिखा ऋण, और यहाँ लिखा ऋण 4। मान लीजिए इस टाइप का कोई सवाल आया तुम्हारे सामने, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, जब कोष्टक लगा हुआ होता है सवाल में, सबसे पहले हम कोष्टक हटाते हैं, तो इसका कोष्टक हटाएंगे। कोष्टक कैसे हटाया जाता है समझिए, ऋण के 2 अपनी जगह ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक है। एक चिन्ह कोष्टक में होता है, सभी कक्षाओं के सवाल में आता है, कोष्टक में ऋण रहता है, कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह रहता है, उसको कैसे हल करते हैं, सभी कक्षाओं के लिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और चैनल को अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। आप वीडियो को लाइक करते हो तो इससे हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये एक चिन्ह कोष्टक के अंदर, एक चिन्ह कोष्टक के बाहर, मतलब दोनों चिन्हों का आपस में क्या होगा, गुणा। जब एक चिन्ह कोष्टक में होता है और एक चिन्ह कोष्टक के अंदर, मतलब एक चिन्ह तो कोष्टक के अंदर होता है और एक चिन्ह कोष्टक के बाहर, तो दोनों चिन्हों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा। तो अभी मैंने समझाया था, ऋण का गुणा ऋण में करते तो क्या मिलता है, धन मिलता है। तो ऋण का गुणा ऋण में होगा, ऋण ऋण धन के 4। अब इसको तो हल करना याद है, अभी सीख कर आए। असमान चिन्ह अलग अलग चिन्ह, मतलब घटाओ, घटा दो। 4 में से कौन गया, 4 में से ऋण का 2 गया, तो बाकी जो बच रहे हैं इसमें से बच रहे हैं, तो ये वाली संख्या कौन सी रहेगी अपनी, धन की, तो प्लस के 2 नहीं है, आएगा। अब देखिए अगला देख लीजिए, मैंने लिखा ऋण 4, यहाँ लिखा धन और यहाँ लिखा 5। इसको कैसे हल करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल। पहले तो क्या बोला मैंने, कोष्टक हटाइए, ठीक है, ऋण 4 लगा दिया, आगे बढ़ेंगे। एक चिन्ह कोष्टक के अंदर, एक चिन्ह कोष्टक के बाहर, मतलब दोनों चिन्हों का आपस में क्या होगा, गुणा होगा। धन का गुणा ऋण में करेंगे, अभी मैंने बता दिया था, धन का गुणा ऋण में करते हैं तो ऋण आता है, क्या आता है, ऋण आता है। तो धन का गुणा ऋण में करेंगे तो ऋण आएगा। अब ये सीख चुके हो ना, एक संख्या दोनों समान चिन्ह वाली संख्याएं क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। दोनों समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती है, जोड़ लो। ऋण 4 ऋण 5 कितने बन गए, ऋण के 9 बन गए। ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। मान लीजिए अगली संख्या ले लेते हैं अपन,
एक प्लस इंटू वाली साथ में लेंगे, प्लस वाली भी साथ में ले लेते। अगली संख्या है अपने पास, मैंने लिखा ऋण 4 धन 2 गुणित 5 ऋण 4। एक सवाल आया, मान लीजिए इस टाइप का कोई सवाल है, इसको कैसे हल करेंगे अपन। इंटू भी है इसमें, प्लस भी है इसमें, माइनस भी है इसमें, तो इसका हम प्रयोग, एक आपने पढ़ा होगा बोर्डमास का नियम पढ़ा होगा। बोर्डमास का नियम क्या कहता है, कोका भागु योग, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कोका भागु योग। मतलब पहले गुणा करना है, फिर भाग करना होता है, फिर जोड़ना होता है, फिर घटाना। इसकी एक विधि होती है सवाल हल करने की। सबसे पहले देखिए, आप ये नहीं कर सकते हो कि ऋण 4 में से 2 घटा दो, कितने बचेंगे, इसमें से 5 में से 4 घटा दो, ऐसे नहीं, ये नियम बिल्कुल गलत, उत्तर गलत होएंगे। मतलब सवाल में अगर सबसे पहले गुणा तुम्हें दिख रहा है तो गुणा करना है। क्या करना है, सवाल में सबसे पहले गुणा होता है, उसके बाद भाग होता है, उसके बाद जोड़ होता है, और उसके बाद लास्ट में घटाव होता है। तो इसमें भाग तो नहीं है, भाग तो है ही नहीं, मतलब गुणा है। तो सबसे पहले तो गुणा करना है। किसका गुणा किस में हो रहा है, 5 का गुणा 2 में हो रहा है। तो इस संख्या को तो हम ऐसा कैसे लिख देंगे, ठीक है। ये प्लस का 2 है, ये भी 5 प्लस का ही है, कोई चिन्ह लग रहा है इसके पास, मतलब प्लस का है। तो 5 का गुणा 2 में करो, 5 दूनी 10 ऋण 4। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें समझना है किस प्रकार से हल करेंगे। समान चिन्ह वाली संख्याएं चेक कर लीजिए। ऋण 4 मैंने जोड़ने की बोली। अगर कोई संख्या जुड़ रही है उसके जोड़ो, वो बाद में घटाना। अगर घट रही है तो बाद में घटाओ। ऐसे नहीं घटाना 10 में से 4 घटा दो, नहीं, पहले जोड़ हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है, मैंने अभी सिखाया था। ये ऋण के 4, ये ऋण के 4। ऋण ऋण क्या होता है, ऋण क्या होता है, धन। लेकिन उत्तर ऋण में आते हैं। ऋण के 4 बन गए ऋण के 8। कितने बन गए, ऋण के 8। अब कौन बच रहा है, 10। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, असमान चिन्ह है ना, असमान चिन्ह, एक ऋण का एक धन का, मतलब घटाओ। असमान चिन्ह वाली संख्या घट जाती है। दोनों जगह अगर अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 10 में से 8 घटा दीजिए, 2 बचे, 2 प्लस के बचेंगे ना। क्यों बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या पर कौन सा चिन्ह लग रहा है, प्लस का, तो उत्तर भी प्लस के आएंगे। या ऐसे बोल दीजिए कि धन के 10 है, उसमें से ऋण के 8 कम हो रहे हैं, तो इसमें से बच रहे हैं ना, तो ये संख्या काय की है, प्लस की। तो प्लस के ही तो 2 बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, प्लस के ही 2 बच रहे हैं। तो ये है अपना इंटू प्लस इंटू वाला, ठीक है, माइनस इंटू प्लस। अब मान लीजिए अगर भाग वाला भी सिखाते, कभी भाग भी आ जाए, जैसे मैंने लिखा 4 भागित 2, ठीक है, उसके लिखा मैंने ऋण 4, उसके बाद लिखा प्लस 1 गुणित 6। इसको कैसे हल करेंगे, चारों आ गए, भाग आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया, इंटू आ गया। इसको कैसे हल किया जाता है मैंने समझा रखा है। सबसे पहले गुणा करो, फिर उसके बाद भाग करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ। अगर सवाल में हमारे पास गुणा भाग दोनों साथ में अगर हल करना है तो दोनों साथ में भी हल हो सकते हैं। 2 का भाग 4 में लगा दीजिए, भाग का चिन्ह है, सभी को पता हो गई सही। 2 का भाग 4 में लगाओ, 2 का पारा 4 में बोलो, 2 बार ही बोलेंगे ना, 2 दूनी 4। आगे बढ़ेंगे। ऋण 4 को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसका गुणा करना है हमें। सबसे पहले 6 का गुणा 1 में कर दीजिए, तो कितना आ गया, 6 एकम 6। ये संख्या आ गई हमारे पास, समझ में आया होगा। अब देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ दो। धन के 6 धन के 2 कितने बन गए, 8, और ऋण का 4। 8 में से 4 गए, कितने बचे, 4 बच गए ना। ये धन के 8 है, ये ऋण के 4, धन के 8 में से ऋण के 4 कम हो रहे, तो 4 बचे कि नहीं बचे, 4 बच गए। इस प्रकार से अपने चिन्हों की समझ